कल तो टीवी लगाने से डर लग रहा था, क्योंकि हर आधे घंटे बाद रुपया 10 पैसे गिर जाता था, 50 पैसे गिर जाता था, 60 पैसे गिर जाता था। रुपया केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं होता, रुपया केवल एक करेंसी नहीं होती। इस करेंसी के साथ देश की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई होती है। जैसे जैसे करेंसी गिरती है वैसे वैसे देश की प्रतिष्ठा भी गिरती है। देखिए तो लगता है जैसे ये कल मतलब 30 मार्च की बात है, जब डॉलर के मुकाबले रुपये ने गिरने के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। कम वक्त शतक लगाने से मतलब सेंचुरी लगाने से बस 5 पायदान पीछे रह गया। पर टीवी और रुपये की प्रतिष्ठा वाली ये बात सुषमा स्वराज ने 2013 में कही थी। लोकसभा में वो उस समय विपक्ष की नेता थी। $1 के मुकाबले रुपया बस 66 पर चला गया था। सुषमा जी की ही तरह नरेंद्र मोदी भी तब इन्हीं चिंताओं से घिरे रहते थे। पीएम नहीं, तब वे गुजरात के सीएम हुआ करते थे। ये ऐसे नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। बस 60 था तो इतना बवाल था, अब 95 जा पहुंचा है। हाँ, पर सीन बदल गया है। तब बीजेपी विपक्ष में थी, अब 12 साल से सरकार में है। अब की बार मोदी सरकार 400 पार का नारा देकर आई थी। अब मजाक में लोग कहने लगे हैं कि अब की बार 100 पार करके ही मानेंगे क्या। नरेंद्र मोदी जब देश के पीएम बने थे 2014 में, तो $1 करीब 60 रुपए में मिल जाता था। आज 95 भी लगता है कि कम पड़ रहा है। रुपये के पाताल में जाने से महंगाई कैसे आसमान में चली जा रही है। रुपये की पतली हालत पर देश आसमान पर उठा लेने वाली बीजेपी आज कैसे सब कुछ चंगा सी टाइप वाली बातें कर रही है। क्या आपको रुपये के खस्ता हाल पर अपनी जेब भी टटोलते रहना चाहिए? राजधानी में इसी की बात। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। Brought to you by गोल्डी मसाले एंड रजनीगंधा। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। मोदी सरकार की जो डिक्शनरी है उसमें ऐतिहासिक शब्द बार बार चला आता है। फैसले जैसे भी हों, असर उसके अच्छे रहे या फिर बुरे, ये सब ताक पर रखिए। सबसे पहले फैसले को ऐतिहासिक बताया और समझाया जाता है। ये एक ट्रेंड सा हो गया इन दिनों, पर ये सरकार कबूल करे या ना, शायद इसे एक जगह ऐतिहासिक शब्द जरूर चुभता होगा, खासकर जो रुपये के साथ इन दिनों हो रहा है। रुपये के साथ ऐतिहासिक उसकी मजबूती के लिए नहीं, बल्कि उसकी बदहाली के लिए इस्तेमाल होने लगा है। पर कमाल की बात यह है कि देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को रुपये का गोता लगाना भी अच्छा लग रहा है। कह रही हैं ऑल इज वेल, और वो भी संसद में। डॉलर का व्यवस्था को पूरी दुनिया देख रही है। हर एक इमर्जिंग मार्केट का इकोनॉमी के साथ भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है, और रुपया को ठीक चल रही है, बिल्कुल ठीक चल रही है। नो, एब्सोल्युटली गोइंग फाइन। इन्हीं निर्मला सीतारमण के एक बयान का 3 साल पहले लोगों ने खूब मजाक बनाया था, जब रुपया पहली बार 80 के पार गया था और इनसे पूछा गया कि वे रुपये की गिरावट को कैसे देख रही हैं। बोली, रुपया कमजोर नहीं हुआ है जी, डॉलर मजबूत हुआ है। First of all, I would look at it as not rupee sliding. I will look at it as dollar strengthening. Dollar strengthening incessantly. I think Indian rupee has performed much better than many other emerging market currencies. वित्त मंत्री की इस बात की भी लोगों ने काफी आलोचना की थी कि रुपये ने दूसरी करेंसी की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया है। 2025 का डेटा है, जहां 2025 में डॉलर के मुकाबले चीनी करेंसी युआन 3.5% तक मजबूत हुआ। भारत का रुपया इसी साल कम से कम 6% तक गिर गया। ये सब तब हुआ जब आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी तरफ से सारे एहतियाती उपाय, जिसको प्रीएम्प्टिव मेजर्स कहते हैं, किए। रुपया जब टूटा है तो तय मानिए कि आपके घर का बजट भी टूटने वाला है। अब तो ईरान जंग की वजह से रुपये पर एक दबाव बताया जा रहा है, लेकिन जब ये 90 पर था तभी कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत्र ने इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी कि आने वाले दिन और भी कठिन हैं और इसका असर आपकी जेब और जिंदगी दोनों पर पड़ना तय है।
रुपया क्यों गिर रहा था? और जबकि आरबीआई ने सब कुछ किया, $45 बिलियन से ज्यादा खर्च किए कि रुपया नहीं गिरे, लेकिन रुपया फिर भी गिरता रहा। रुपया क्यों गिरा? सरकार कहेगी डॉलर बढ़ रहा है, रुपया नहीं गिर रहा है, या सरकार कहेगी चुनौतियां थी ग्लोबल। ये सब बेवकूफी की बातें हैं। रुपए गिरने का कारण है नरेंद्र मोदी की विफल आर्थिक नीतियां। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनको विश्वास नहीं रह गया, वो पैसा भारत से खींच रहे हैं, निकाल रहे हैं। अगर आप उन लोगों में से जिनको लगता है कि रुपए के गिरने से आपको क्या फर्क पड़ता है, तो फिर से सोचिए, क्योंकि रुपए के गिरने से इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इंपोर्ट बिल जैसे कि जो कच्चा तेल, क्रूड ऑयल हम लाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स लाते हैं, सोना लाते हैं, वो बढ़ेगा। डोमेस्टिक मार्केट में भी दाम बढ़ेंगे, आपकी ग्रोसरी के बिल, आपके पेट्रोल डीजल प्राइसेस, ये सारे बढ़ेंगे। आपकी ईएमआई भी बढ़ेगी। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है, ऑटो लोन, एजुकेशन लोन, होम लोन, ये सब बढ़ेंगे। इसलिए बढ़ेंगे क्योंकि जब महंगाई बढ़ती है तो आरबीआई रेट बढ़ाता है, तो ये सारी चीजें भी बढ़ेंगी। और मिडिल क्लास और गरीब के लिए तो ये बहुत घातक खबर है, क्योंकि आपकी परचेजिंग पावर घटती है। तो नरेंद्र मोदी जी ने वो कर दिखाया जो इससे पहले किसी ने नहीं किया था। रुपये में जो गिरावट हो रही है, इसकी आंच जल्द आपको भी महसूस होने वाली है। नहीं होने वाली होती तो सरकार इसका इशारा इकोनॉमिक रिव्यू रिपोर्ट में नहीं कर रही होती। हर महीने वित्त मंत्रालय ही ये रिपोर्ट जारी करता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि युद्ध का असर अर्थव्यवस्था पर पड़ने लगा है। रुपये की गिरावट हो, कच्चे तेल की कीमतों का आसमान छूना, या फिर उनकी सप्लाई की किल्लत, इससे आपकी जेब पर मार पड़ने वाली है। इससे कमाई और बचत की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी। दूसरी बात, कच्चा तेल वाला संकट महंगाई को भयंकर बढ़ाने वाला है, क्योंकि कच्चा तेल कम से कम 6000 से भी अधिक ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जरूरी होता है। यह महंगा हुआ मतलब साबुन, शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, दवाई, कपड़े, प्लास्टिक, पैकेजिंग वगैरह वगैरह जैसे सामान महंगे होने तय है। दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन महंगी होने से अनाज, सब्जी सब महंगे हो जाएंगे। कच्चा माल महंगा होने से छोटे बिजनेस के मार्जिन खत्म होंगे। ये भी आखिरकार बड़ी छटनी और फिर महंगाई को ही बढ़ाएगी। आपको क्या लगता है कि रुपया पाताल में, महंगाई आसमान में आपको भी महसूस हो रही है क्या? हो रही है तो कितनी आपकी जिंदगी पर इस जंग का असर क्या है, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो को बनाया हमारे साथी शुभम ने। राजधानी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए द लल्लन टॉप के साथ।